नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। राजनीति में कब कौन कहां पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जब चुनाव आते हैं तब तब बगावत के सुर सुनाई देते हैं और अब यूपी में उपचुनाव है और सपा की एक महिला नेता ने ऐसा काम कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। तो आज बताऊंगी कौन है वो सपा की महिला नेता, बताऊंगी क्या किया है नेता ने जिससे हड़कंप मच गया है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बागी हुई अखिलेश की महिला नेता, किया ऐसा काम सब हुए हैरान। फूलपुर में बह रही उल्टी गंगा, बीजेपी के समर्थन में उतरी सपा। यूपी में उपचुनाव 20 नवंबर को होने हैं, जो तारीख बहुत जल्द आने वाली है। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। 9 सीटों में से हर एक सीट बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन प्रयागराज की फूलपुर सीट से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि पूछो मत। तस्वीर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला टक्कर का है, लेकिन बीते दिन सपा के विधायक पूजा पाल फूलपुर में अपने पार्टी के बजाय बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आई। सपा नेता के इस कदम से यूपी की सियासत और खासकर सपा के अंदर भूचाल आ गया है। राजनीति में कौन कब कहां पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पार्टी कार्यकर्ता किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, जीत भी जाए और उसके बाद पद में रहते दूसरी पार्टी के फेवर में हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही नजारा अब फूलपुर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सपा से बगावत करने वाली पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक है और वो खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। वो फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में जनसंपर्क कर वोट मांग रही है। वो घर घर जाकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगती और पर्चे बांटती दिखाई दे रही है। और ये सब अचानक से नहीं हुआ है, इसकी बुनियाद राज्यसभा चुनाव में ही खोदी गई थी। पूजा पाल के सपा से दूरी पहली बार राज्यसभा चुनाव के समय सामने आई थी। पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को समर्थन दिया था, यानी कि खुद की पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया था। इसके बाद से ही बगावत के सुर धीमे धीमे सुनाई देने लगे। फिर इसके बाद पूजा पाल ने कई बार सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी। तभी से सियासी हलकों में उनके बीजेपी से नजदीकियों के कयास लगाए जा रहे थे। इसी के साथ पूजा पाल ने लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखी। वो अखिलेश यादव या सपा के किसी भी नेता के साथ मंच पर नजर नहीं आए। यहां तक कि बीते लोकसभा चुनाव में भी प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के लिए प्रचार भी नहीं किया। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो खुलकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन फूलपुर उपचुनाव में वो खुलकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है, पर्चे बांट रही है। उनके प्रचार का वीडियो और कई फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूजा पाल बीजेपी और सीएम योगी की तारीफ करती नहीं थक रही है। उनका कहना है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय दिलाया, इसीलिए वो बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रही है। वो सीएम योगी को धन्यवाद दे रही है। जिसने हमें न्याय दिलाया हम उसके साथ हैं। अतीक अहमद से लड़ना काफी कठिन था, लेकिन योगी ने न्याय दिलाने का कार्य किया। 18 साल से अतीक से लड़ रहे थे, जिसने हमारा और हमारे समाज का सम्मान बढ़ाया है, हम उसके साथ हैं। दरअसल पूजा पाल इलाहाबाद पश्चिमी से पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है। 2004 के विधानसभा चुनाव में शहर पश्चिमी से राजू पाल ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया। राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसके कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा। हत्या का मुख्य आरोपी मोहम्मद अशरफ विधायक बन गया। इसके बाद 2007 के उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में अशरफ को पूजा पाल ने हरा दिया। तो वहीं राजू पाल हत्या मामले में पूजा पाल यानी कि उनकी पत्नी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हो गया, जिस पर पूजा का मानना है कि सीएम योगी ने उन्हें न्याय दिलाया है।
तो वहीं राजूपाल हत्याकांड में शामिल कई हत्यारों को सीबीआई कोर्ट लखनऊ ने सजा भी सुनाई है। राजूपाल के हत्यारों को सजा दिलाने में यूपी की योगी सरकार ने पूजा पाल की बहुत मदद की है, जिसके बाद पूजा पाल का झुकाव राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर हुआ था। उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था और अब यूपी में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में वो वोट मांगती दिखाई दे रही है। फुलपुर का जातीय समीकरण उलझा फुलपुर का गणित। वहीं पूजा पाल बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जिस फुलपुर सीट से वोट मांग रही है उसके समीकरण पर गौर करते हैं। फुलपुर सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यहाँ कुल 4,07,000 मतदाता है। इसमें से 2,23,000 पुरुष और 1,83,000 महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर में 58 मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस सीट पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। खास तौर पर पटेल और यादव मतदाता इस सीट पर जीत हार तय करते हैं। यहाँ पर कुर्मी और यादव मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। यही कारण है कि बीजेपी हर बार किसी पिछड़ी जाति से जुड़े व्यक्ति को ही चुनाव मैदान में उतारती है। इसके पहले प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद दीपक पटेल को बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। दीपक की मां केशरी देवी पटेल फुलपुर से सांसद भी रह चुकी है और दीपक कच्छना सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा पहुंच चुके हैं। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं सपा की बात की जाए तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने फुलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को ही मैदान में उतारा था। कांटे की टक्कर में वो भाजपा के प्रवीण पटेल से मात्र 2,765 वोट से हार गए थे। हालांकि इससे पहले मुस्तफा सिद्दीकी बसपा के टिकट पर 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। साल 2002 और 2007 में वो सोराव से चुनाव जीते। 2012 में बसपा ने उन्हें प्रतापगढ़ से टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। फिर 2017 में वो दोबारा प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े और जीत हासिल की और अब सपा ने उन पर भरोसा जताया है। फुलपुर विधानसभा में छोटे राजनीतिक दल भी वोट कटवा साबित हो सकते हैं। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद, रावण की आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान को चुनाव मैदान में उतारा है। कुछ अन्य प्रत्याशी भी हैं जो भाजपा और सपा के प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कम अंतर की जीत को देखते हुए छोटे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी प्रत्याशियों की जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। सपा मारेगी बाजी या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक? फुलपुर विधानसभा के रण में प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। बदले माहौल में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के सामने जीत हासिल करने की चुनौती है, पर उनकी राहें थोड़ी मुश्किल होने वाली है। 2017 और 2022 में बीजेपी ये सीट जीत चुकी है। इस बार पार्टी की निगाहें हैट्रिक लगाने की है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सपा ने यहाँ बड़ी लीड हासिल कर हर किसी को चौंका दिया। उसे लेकर उपचुनाव में सपा नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। सपा ने सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। इस वजह से भाजपा का पूरा फोकस सवर्ण, कुर्मी, मौर्य, दलित, कुशवाहा और सारी बिरादरियों के वोटरों पर है। वहीं सपा के परंपरागत वोटरों के कारण गठबंधन प्रत्याशी अपना समीकरण मजबूत मानकर चल रहे हैं। हालांकि बसपा भी यहां छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। बीजेपी और सपा दोनों ही दल बसपा को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी पहली बार यहां मैदान में है। इनके प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान सपा के एम वाइज समीकरण को गड़बड़ा सकते हैं। पिछली बार हार जीत का अंतर बेहद कम होने से कुछ दूसरे प्रत्याशी भी बीजेपी और सपा की टेंशन बढ़ाए हुए हैं। तो देखा आपने, राजनीति में कौन कब कहां पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पार्टी कार्यकर्ता किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत भी जाए और उसके बाद पद में रहते हुए दूसरी पार्टी के फेवर में हो जाए, उसका समर्थन करे तो कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही अखिलेश यादव की विधायक पूजा पाल ने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगकर कर दिखाया है। अब क्या कुछ सपा प्रमुख की प्रतिक्रिया सामने आती है? सपा विधायक पर कोई एक्शन लिया जाता है? ये सवाल चर्चा में बना है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।